स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे। उस क्वेश्चन के ऊपर बेस 4 टाइप में ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं टाइप 5 विच इज़ बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए ट्रायंगल हमें दे रखा है ABC, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें इसका एरिया, वी नीड टू फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों हमें इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो जिस तरीके से मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है वो, 1/2। ठीक है, पहले x की वैल्यू लिख लो सभी। x की वैल्यू 3, ठीक है, 11, 8। समझ पा रहे हो बच्चों, मैंने क्या किया, जितनी भी x की वैल्यू थी वो पुट कर दी। कोई प्रॉब्लम? इस x की वैल्यू का सीक्वेंस याद रखो, पहली ये रखी, दूसरी ये रखी, तीसरी। अब बड़ा सिंपल सा पैटर्न है बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। क्या x की वैल्यू लिख ली बच्चों, पहले आपने ये लिखी, फिर ये 11 लिखा, फिर ये 8। तो सीक्वेंस क्या, पहले इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये, बात खत्म। 8 - 12, ठीक है, 12 - 2, 2 - 8, फॉर्मूला कंप्लीट। समझ पा रहे बच्चों? फिर से समझ लेते हैं। हमने x की वैल्यू रखी 3, 11, 8, 3, 11, 8। उसके बाद y की वैल्यू कैसे रखनी है, ठीक है, आपने दूसरी में से तीसरी वैल्यू माइनस करनी है, तीसरी में से पहली और पहली में से दूसरी। फिर से देखो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 1/2, 8 में से 12 गया, माइनस का 4। समझ पा रहे बच्चों? 12 में से 2 गया, 10, 8 - 6। कोई प्रॉब्लम बच्चों? यहाँ मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं आता। अंदर से सोल्व करके वैल्यू अगर नेगेटिव भी आती है तो आप क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। तो कितना आ गया बच्चे, 4 3 जा -12, 11 10 जा 110। ठीक है बच्चों, 8 6 जा 48। समझ पा रहे बच्चों बात को? 8 6 जा 48। सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाए, 48 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाए, -60। -60 में से 50 गया, 110 गया, तो कितना बच गया, 50/2 विच इज़ 25 स्क्वायर यूनिट। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि जो 3 ABC पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर चेक करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों। राइट नाउ सबसे सिंपल तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो तो मैंने पहले ही बताया था कि एक अलग से वीडियो में शॉर्टकट सारे फॉर्मूले होंगे। फिलहाल हमें बताने कोलिनियर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ गया, क्या आ गया, 0, तो हम कह देंगे कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो एरिया निकालने का तरीका क्या था भैया, पहले x की वैल्यू रख दो, पहले किसकी वैल्यू रख दो, x की। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। उसके बाद क्या करो, दूसरे में से तीसरी, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस और फिर इसमें से ये माइनस। 6 - 8, 8 - 5 और 5 - 6। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अगर आपने पहले x की वैल्यू ये लिखी, दूसरी ये, तीसरी ये, तो क्या सीक्वेंस है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो। क्या आ जाएगा, 1/2, 2 6 में से 8 गया, कितना बच गया, -2, 4 8 में से 5 गया, 3 8 5 में से 6 गया, कितना बच गया, -1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? 1/2 -4, 4 3 जा 12 - 8 और 12 - 12, ठीक है बच्चों, 1/2, तो 0 आ गया। समझ गए? तो हम कह सकते हैं सो A, B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कह सकते हैं, ये कौन से पॉइंट है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट है। समझ पा रहे बच्चों बात को? बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है बच्चों, ABC अगर एक ट्रायंगल है और ये मीडियन है, ABC एक ट्रायंगल है और अगर AD मीडियन है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो मीडियन है ना,
ये जो दो ट्रायंगल बना रहा है, मीडियन जो दो ट्रायंगल बना रहा है, कौन कौन से, एक तो आपको रेड कलर में दिख रहा है और एक आपको किस में दिख रहा है, ब्लू कलर में। हमें प्रूव करना है इनका एरिया इक्वल है। क्या प्रूव करना है, एरिया इक्वल है। दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बराबर है। क्या है, बराबर है। लेकिन उसके लिए दिक्कत ये है, ए बी डी और ए सी डी निकालने के लिए मुझे डी पॉइंट चाहिए, और डी पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये मीडियन है भैया, तो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट। इसका मतलब ये जो डी है हमारा, ये क्या होगा, मिड पॉइंट। और भैया मिड पॉइंट निकालना हमें आता है। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, x1 प्लस x2/2। अगर मुझे डी पॉइंट चाहिए बच्चों, क्या, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। समझ पा रहे हो, 5 4 3 8/2 4 और ये 0, यानी कि ये पॉइंट कितना आ गया हमारा, 4,0। अब भाई वही सिंपल सा फंडा, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। कैसे निकालेंगे, अभी अभी सिखाया था बच्चों। पहले x की वैल्यू रख लो 4, बस जो x की वैल्यू पुट करो ना बच्चों, ये ध्यान रखो उसका सीक्वेंस क्या है, कहाँ से कौन सी फर्स्ट वैल्यू, ये फिर ये फिर ये, 4 3, ठीक है 4। समझ पा रहे बच्चों बात को, कौन सी लिखी, पहले मैंने ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली, फिर ये वाली वैल्यू। कोई दिक्कत, चले आगे। अब y की वैल्यू, अगर आपने फर्स्ट ये लिया तो यहाँ से स्टार्ट करो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये और इसमें से ये। बड़ा सिंपल सा फंडा है, -2 -0, ठीक है बच्चों, 0 -6, 2 माइनस आएंगे बच्चों, इसमें से ये माइनस करोगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। इसमें से ये माइनस, -6 माइनस माइनस प्लस, फिर से 2 माइनस आ गए, ये माइनस का एक माइनस का बीच में फॉर्मूले वाला, तो क्या बन जाएगा, +2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 1/2, 2 - 2 0, 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8, 6 3 जा 18, -6 में से 2 गया, -4, 4 4 जा 16। समझ रहे हो बच्चों, 24 में से 18 गया, -8 -16 माइनस का 24 में से 18 गया, माइनस का 6, लेकिन लोगे किसका, प्लस का, 3 स्क्वायर यूनिट। समझ पा रहे बच्चों बात को। इसी तरीके से एक काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको ये भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। और जब आप निकालोगे ना बच्चों, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। और जैसे ही आ जाएगा तो आप कह दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, आपके पास एक ए बी सी ट्रायंगल है और आपको ए वर्टेक्स दे रखा है, और इस ए वर्टेक्स से जो दो साइड है, ए वर्टेक्स से जो दो क्या जा रही है, साइड जा रही है, इन दोनों साइड के आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट। और आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको क्या फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भैया ए बी सी का एरिया निकालने के लिए मुझे बी और सी पता होने चाहिए, मुझे बी और सी क्या होने चाहिए पता। तो नहीं पता तो मैं इसको x1 y1 मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, x2 y2। कोई प्रॉब्लम बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहते आया हूँ गिवन कॉन्सेप्ट लेके चलो। आपको ई क्या दे रखा है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म। देखते हैं क्या आएगा। ई कितना दे रखा है, 2, -1। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद क्या पता आपको, जब भी दो पॉइंट बराबर होते तो x x के बराबर होता है और y y, या x की वैल्यू 2 और या कितनी है, x1 प्लस 1/2। ये 2 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, प्लस का 1 इधर आके माइनस, तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3। समझ पा रहे बच्चों बात को। y y के बराबर, ठीक है, ये 2 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। समझ रहे हो, 4 में से 2 गया 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि बी पॉइंट हमें कितना मिल गया बेटा, 3,2। ये पॉइंट कितना मिल गया, 3,2। समझ पा रहे बच्चों बात को। इसी तरीके से हम कौन सा पॉइंट निकाल सकते हैं, ये सी वाला। एफ हमें क्या दे रखा है, ए सी का मिड पॉइंट दे रखा है, तो एफ कितना है, 0,-1, 0,-1। ठीक है, किसके बराबर, x1 प्लस x2/2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, y1 प्लस y2/2। ठीक है, फिर से बच्चों जब भी दो पॉइंट बराबर होते हैं, x x के बराबर और y y के बराबर,
समझ पा रहे बच्चों बात को। इधर से 2 × 0 1 + x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों -4 इधर आके प्लस, तो -4 - 2 -6। तो इसी तरीके से हमें ये पॉइंट भी मिल गया, क्या मिल गया -1, -6। और आगे बच्चों हम कर ही चुके हैं, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैंने यहाँ निकालना सिखाया है, तो उससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कर लोगे फाइंड बच्चों। चले आगे, अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना। क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। हम क्या करेंगे बच्चे, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे इन 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। याद करने का तरीका बच्चों बता चुका हूँ, फिर से देख लो। पहले x की वैल्यू, लेकिन बच्चों ये ज़रूर ध्यान रखा करो सीक्वेंस क्या ले रहे हो x की वैल्यू का। पहले मैंने ये लिया, फिर ये वाली वैल्यू ली 7, ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या लिया 12। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये पहली वैल्यू ये दूसरी, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से ये माइनस, समझ रहे हो, और इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, समझ गए क्या। -3 - 2, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, समझ गए, और इसमें से ये माइनस। 2 माइनस बच्चों प्लस बना देगा। जब इसमें से ये माइनस करोगे, एक माइनस ऑलरेडी, एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो। 1/2 -3 - 2 कितना आ जाए -5। 2 में से 1 गया 1, 7 1 जा 7, 3 और 1 4, 4 12, 4 जा 48। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। 48 और 7 कितना आ जाएगा, 48 और 7 कितना आएगा बच्चों, 55 में से 5 गया 50 और डिवाइड करोगे तो 25 स्क्वायर यूनिट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अच्छा एक और बात, जरूरी नहीं आप इस डायगोनल को मिला के ये 2 ट्रायंगल, इसको भी मिला के ये 2 डायगोनल भी डिवाइड कर सकते हो ट्रायंगल, तो जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हाफ, यहाँ से रखो x की वैल्यू 1, ठीक है बच्चों, फिर 7 और उसके बाद 12। कोई दिक्कत बच्चों, समझ रहे हो बात को। उसके बाद आपको पता ही है, आपने पहली वैल्यू ये लिए, दूसरी ये लिए, तीसरी ये, ठीक है। तो दूसरी से स्टार्ट करते हैं। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, समझ गए। काउंटिंग वाइज देखोगे, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो सेकंड में से थर्ड माइनस, थर्ड में से सेकंड माइनस, सेकंड में से फर्स्ट माइनस। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों। 21 - 2, 2 - 1 और 1 - 21। समझ गए बेटा। 21 - 2, 2 - 1 और 1 - 21। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2। 21 में से 2 गया 19, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 1 में से ये गया -21, तो -20 और -20 की 12 से करोगे तो बच्चों 1240। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। 1/2 माइनस कर लो। 19 और 7 कितना आ गया 26। 240 में से 26 माइनस करोगे तो -214 आएगा, ठीक है बच्चों, -214। और इसके बाद आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू आती है, 2 से डिवाइड करोगे तो 107 स्क्वायर यूनिट, 107 स्क्वायर यूनिट। पर हमें तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें बच्चों, एरिया ऑफ ABCD, तो क्या आएगा वो ABCD, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABC कितना है 25, ये कितना 107। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। ऐड करोगे तो 132 स्क्वायर यूनिट, 132 स्क्वायर यूनिट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का खेला हर एक क्वेश्चन में। बाकी जो माइनर चेंजेस करता रहता है, अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ इसके ऊपर बच्चों, क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझो। उसने क्या कहा, ABC एक ट्रायंगल है, आपको एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आए। आपको एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जो इनके मिड पॉइंट, तो ये जो है हमारे ये क्या है मिड पॉइंट्स है।
मिड पॉइंट, तीनों के तीनों मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट को जोड़ के जो ट्रायंगल बन रहा है, हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। एक चीज़ ये पूछी है तो पहले तो यही, इसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा, x1 + x2/2, ठीक है बच्चों। तो 2 + 0 2 को 2 उससे डिवाइड करूँगा 1, y1 + y2/2, 3 में 1 जोड़ूंगा 4 को 2 से डिवाइड करूँगा 2। समझ गए बात को। x1 + x2/2, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 2, 3 में से 1 गया 2 को 2 से डिवाइड करूँगा बच्चों, कितना आ जाएगा 1। समझ गए। 2 में 0 जोड़ूंगा 2 को 1 से डिवाइड करूँ 2 से डिवाइड करूँगा 1 में से 1 गया 0, 2 से डिवाइड करूँगा 0। पॉइंट आ गए बच्चों। और उसके बाद आपको एरिया तो निकालना आता है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। कैसे, 1/2, x की वैल्यू रख दो 1, समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर ये वाला 1, ठीक है, फिर 0, क्या रखी मैंने 1 1 0। उसके बाद क्या करना बच्चों, y की वैल्यू। पहला पॉइंट ये लिया तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, दिस माइनस दिस, 2 - 1 1 - 0 और 0 - 2। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत। सिंप्लीफाई कर दे साथ साथ, 1/2, 2 में से 1 गया 1, 1 की 1 से करोगे 1, 1 में से 0 गया 1, 1 × 1 1, 0 - 2 कितना आ जाएगा बच्चों, और बाहर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना, 0। 1 + 1 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो था एक हिस्सा। अब साथ में उसने ये भी पूछा है हमसे, रेशियो भी बताओ। किसकी रेशियो बताओ, इस ट्रायंगल की और बड़े वाले ट्रायंगल की। तो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया की रेशियो भी हमें बतानी है साथ साथ। क्या क्या बताना बच्चों हमें ये भी बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन ABC। तो इसके लिए मुझे क्या भी निकालना पड़ेगा, ABC का एरिया भी निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, x की वैल्यू रखना भैया 0, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है, ये 2, और उसके बाद ये 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद y की वैल्यू, आज जब फर्स्ट आपने ये ली, सेकंड आपने ली, थर्ड ये ली, क्या करोगे, इसमें से ये -1 - 3, इसमें से ये -3, ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। साइन का ध्यान रखना बेटा। इसमें से ये -1, ठीक है बच्चों। 1/2, ये 1 में से 3 गया, -2, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 × 2 = 8, -1 -2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 8/2 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। समझ गए बात को। और आपको रेशियो निकालनी है। किसकी रेशियो चाहिए थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये कितना है बच्चों हमारा 1, और ये कितना है 4। तो हमारी रेशियो कितनी आ गई, 1/4, 1/4। ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, कभी भी कोई भी ट्रायंगल दे रखा और उसको मिड पॉइंट को जोड़ के जो ट्रायंगल आएगा, इसकी रेशियो इस पूरे की 1/4 ही होगी। चाहे पॉइंट कुछ भी हो, हमेशा 1/4 होगी। समझ गए, क्या होगी, हमेशा 1/4। शॉर्टकट में ध्यान रखना, आ जाएगा। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा बच्चों, ABC एक ट्रायंगल है और आपको एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड की लेंथ। अब ये मीडियन होता तो काम बड़ा आसान था भैया, मीडियन होता तो एक काम बड़ा आसान था। क्यों, क्योंकि उस केस में आपको पता है डी क्या होता है, मिड पॉइंट। लेकिन यहाँ ये एल्टीट्यूड है, दिस इज़ नॉट अ मीडियन, ये एल्टीट्यूड है तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा। तो अब आप कहोगे कैसे निकाले सर। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर मैं दो अलग अलग तरीके से निकालूँ तो क्या वो चेंज हो जाएगा, नहीं। तो इसी ट्रायंगल का एरिया मैं दो तरीके से निकालूंगा बच्चों, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एक ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इसी सीक्वेंस का यूज करके हम एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। समझ गए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है बच्चों, या हाफ बेस इंटू हाइट से करोगे तो क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना बच्चों BC और हाइट कितनी है AD। यही एल्टीट्यूड मुझे चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे BC भी पता होना चाहिए। तो BC कैसे निकालूंगा, कोई बता सकता है BC। तो BC कैसे निकलेगा बच्चों, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से दो माइनस, इसमें से ये माइनस करोगे, ये भी माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, 5 में से 2 गया, 3 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 कितना हो गया
7 का स्क्वायर 49, समझ पा रहे बच्चों। ऐड करोगे तो √58। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, जितना भी हो, नहीं तो छोड़ दो, यही कोई दिक्कत बच्चों। अब क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ दोबारा से? अब किससे निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैसे निकलता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? 1/2, पहले x की वैल्यू -2, 5 और 2, समझ पा रहे बच्चों बात को। और y की वैल्यू तो आपको पता ही है कैसे, इसमें से ये माइनस, पहली वैल्यू आपने ये लिए, इसमें से ये -4 -3, इसमें से जब ये माइनस करोगे तो एक बीच वाला माइनस और एक ये, ठीक है बच्चों। फिर इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। 1/2, 4 + 3 7, 7 में से 2 गया, कितना बच गया? 7 2 जा -14 बच्चों, -3 -1 -4, 4 5 जा 24, 1 में से 4 गया -3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा बच्चों? -14 -6 कितना आ गया? -20। टोटल -40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 स्क्वायर यूनिट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या ये भी ABC का एरिया, ये इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ अब? नाउ क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं? नाउ हाफ BC इंटू में AD इक्वल्स टू 20। हाफ BC कितना है? √58। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे? अगर होता हो तो ऐसे, 2 से इसको डिवाइड करोगे 29, नहीं हो रहा, छोड़ दो, इंटू AD इक्वल्स टू 20। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ गए? अब AD की वैल्यू क्या आ गई? ये 20, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 22 जा 40 अपॉन √58। ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे रूट नहीं छोड़ते तो इसे रैशनलाइज कर सकते हो। √58 से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे, तो कितना आ जाए? 40 √58 डिवाइडेड बाय 58, 2 से काटोगे 20, ये 29, और यही आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर चेंज कर देता है, NCERT में नहीं होते। बेसिकली अगर आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल ही सकते हो, है ना। आ जाओ, अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से चेंज किया है। उससे पहले मैं आपको बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन लाना चाहता हूं, जो अभी हमने किया 5वां क्वेश्चन। इसके अंदर ध्यान रखो बच्चों, अगर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है तो आपको दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम दे रखा है, रंबस दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, समझ गए बात को? पैरेललोग्राम दे रखा है, रंबस दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो ध्यान रखना इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। एक का निकालो, दूसरे का निकालो, एक ही बात है, दोनों का बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या है? इसने कहा भैया ये जो ABCD है ना, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या? एक पैरेललोग्राम है, और मुझे इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट। ठीक है, क्या फाइंड करनी है? हाइट। तो पैरेललोग्राम, सेम कॉन्सेप्ट 7 क्वेश्चन वाला वही लगेगा। पैरेललोग्राम का एरिया मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूँ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एक ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से, विच इज बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब बेस क्या है हमारा यहाँ पे? CD, और हाइट क्या है हमारी? AM। तो CD तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, कैसे? फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक साथ आएंगे तो प्लस, ठीक है, और y1 - y2 का होल स्क्वायर, -3 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया, 1 1 का स्क्वायर 1, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, विच इज इक्वल्स टू √26। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? √26। अब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोबारा निकालना चाहता हूँ। कैसे निकालूंगा? इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और उसका ट्वाइस कर दूँ। क्यों? अभी अभी समझाया, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, तो दोनों का अलग अलग फाइंड क्यों करें? एक का निकाल के ट्वाइस कर देते हैं, है ना। तो एक का निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसा कि बेटा आप कई देर से सीख चुके हो, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला कैसे? पहले x की वैल्यू निकाल लो 1, या फिर आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, सीधा सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ट्वाइस इनटू किसके एरिया ऑफ ट्रायंगल, किससे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब 2 इंटू 1/2, 2 तो ये वाला आ गया और 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब x की वैल्यू रखो 1। बच्चों मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सीक्वेंस ध्यान रखना, x की वैल्यू का क्या है 1, फिर आपने रखा -3 और फिर आपने रख दिया 2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर क्या करना है बच्चों, ये आपने पहली वैल्यू ली है दूसरी, तो इसमें से ये -2 -3, इसमें से ये माइनस 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 क्या बन जाएगा प्लस, और इसमें से ये माइनस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। सोल्व करो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 3 गया -1 3 और 2 5 5 3 जा 15, -2 -2 -4 4 2 जा 8, 15 और 1 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 24। और आपको अच्छे तरीके से पता है हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। नाउ अब आपको पता है बच्चों एरिया ऑफ यही है, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे। आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले सकते हो या सीधा लिख दो। नाउ CD इंटू AM इज इक्वल्स टू 24, CD कितना है √26, AM इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से AM की वैल्यू कितनी निकल आएगी भैया 24/26। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और कर सकते हो, आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।